All right, G. So in the last video, we did comparative advantage. Comparative advantage और absolute advantage का difference पता है? Absolute advantage who is producing in more quantity, and comparative advantage is who is producing cheaper in terms of opportunity cost. ठीक हो गया? Heading दे दीजिए. Comparative advantage and exchange rate. अच्छा, ये एक्सचेंज रेट वाली चीज क्या है? ये ज्यादातर वैसे एमसीक्यूज के लिए, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं जल्दी से. मुझे जरा कल वाली एग्जांपल बता दें, जल्दी से बताएं क्या था. कार्स एंड राइस पहले था, कार्स पहले था. कार्स एंड राइस, चाइना एंड पाकिस्तान, राइट. ठीक है जी. 200 2000 ऐसा ही था, एंड 100 1500. लिखेंगे दोबारा इसको. ऑल राइट. तो सबसे पहले हमने ये देख लिया था कि किसमें कंपैरेटिव एडवांटेज है ना. हाउ डू वी डू दैट? वी टेक आउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो, which is cars ratio rice, China and Pakistan. So this turned out to be 1:10 and 1:15. So China has a comparative advantage in rice because technically it has to forego less rice in order to produce that car, while Pakistan has to forego 15 rice to produce that one car. So China has a comparative advantage in cars. That means Pakistan would definitely have a comparative advantage in rice. Is this clear? अच्छा जी, अब बात को जरा समझे, इधर आ जाए. अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इन दोनों का आपस में एक्सचेंज रेट, अगर ट्रेड करना है तो एक एक्सचेंज रेट तय हो गया है. whoever will now trade will have to trade at this exchange rate. जो भी गाड़ी बेचेगा उसको, एक गाड़ी अगर वो बेचेगा तो उसको कितने राइस मिलेंगे? 12. और जिसने गाड़ी लेनी है वो 12 राइस देगा दूसरा कंट्री, और एक गाड़ी लेगा. नाउ द क्वेश्चन इज, would both of these countries be willing to trade at this exchange rate? Yes. Would both countries benefit at this exchange rate? Would they be willing to trade at this exchange rate? No? No? Yes? क्यों? कार्ड ज्यादा डिमांड में कार्ड आते हैं. फिर तो वो नहीं करेगा. पाकिस्तान के लिए कार ज्यादा चीप है, चाइना के लिए. इधर आए, बात समझे. Who will sell cars? Who will specialize in cars? China is making cars, but now they are hungry. They also want to eat rice. There are two options. Either they can forgo cars and make some rice themselves, or they can trade with the other country. Let's suppose अब भूख लग गई, अब वो एक गाड़ी बनाना बंद करते हैं घर में, at home in the domestic market. तो कितने राइस खुद बना सकते हैं? 10. और उधर एक गाड़ी दे के कितने राइस मिल रहे हैं? तो दिस इज अ गुड डील फॉर चाइना. चाइना विल बी विलिंग टू ट्रेड. लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान. पाकिस्तान में किस में स्पेशलाइज करना है? राइस में. अब गाड़ी चलाने का दिल कर गया पाकिस्तानियों को, ठीक है. एक गाड़ी किस तरह बना सकते हैं वो खुद डोमेस्टिक मार्केट में? बाय फॉरगोइंग 15 यूनिट्स ऑफ राइस. आई बात समझ में? और यहां पे एक गाड़ी किस तरह मिल रही है? सिर्फ 12 यूनिट्स ऑफ राइस देके. तो पाकिस्तान भी इस एक्सचेंज रेट पे ट्रेड करेगा. दोनों विल बी हैप्पी टू ट्रेड एट दिस एक्सचेंज रेट. वी गेट इट? नेक्स्ट.
हाँ, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन थी ना, रिमेंबर, वो सारे रिसोर्सेज इधर लगाएगा, वो सारे रिसोर्सेज इधर लगाएगा, कल थी आप। हाँ, चलें जी, व्हाट अबाउट दिस एक्सचेंज रेट? चाइना करेगा ट्रेड, क्यों? घर में एक गाड़ी छोड़ेगा 10 राइस बना सकता है, इधर एक राइस, एक गाड़ी के बदले 11 राइस मिल रहे हैं, सीन ऑन है उसका। पाकिस्तान 15 राइस देके एक गाड़ी खुद बना सकता है, यहां सिर्फ 11 देके पाकिस्तान का भी सीन ऑन है। व्हाट अबाउट दिस एक्सचेंज रेट? 13। चाइना करेगा, घर में एक गाड़ी छोड़ेगा 10 राइस मिलेंगे, इधर 13 मिल रहे हैं, पाकिस्तान 15 दे के एक गाड़ी मिल रही थी, यहां सिर्फ 13 दे के एक गाड़ी मिल रही, पाकिस्तान का भी सीन ऑन जी। चाइना भी ट्रेड करेगा, पाकिस्तान भी ट्रेड करेगा। ऑल राइट जी। चाइना ने किसमें स्पेशलाइज करना है? गाड़ियों में। एक गाड़ी अगर वो छोड़ता है तो खुद कितने राइस बना सकता है? 10। और यहां पे एक गाड़ी दे के कितने राइस मिल रहे हैं? तो चाइना कहेगा सीन ऑन, गाड़ी ले लो, हमें 16 राइस दे दो। पाकिस्तान किस में स्पेशलाइज कर रहा है? राइस में। अब गाड़ी चलाने का दिल कर रहा है, एक गाड़ी खुद किस तरह बना सकता है? बाय लेटिंग गो ऑफ 15 यूनिट्स ऑफ राइस एट होम। और यहां कितने यूनिट्स ऑफ राइस दे के मिल रही है एक गाड़ी? तो वो खुद ना बना ले, ट्रेड क्यों करेगा? वो कहेगा मैं खुद ना बना लूं। मेक सेंस? चाइना गाड़ियों में स्पेशलाइज कर रहे हैं, एक गाड़ी छोड़ेगा तो कितने राइस खुद बना सकता है, और यहां पे कितने मिल रहे हैं? तो चाइना का दिमाग खराब है। चाइना ट्रिप, पाकिस्तान तो खुशी खुशी करेगा, 8 राइस दे के एक गाड़ी मिल रही, खुद 15 दे के एक बना सकते। लेकिन जारी बात है, एक सेकेंड, मैंने इधर वो लगाया, सॉरी माय बैड, गुड चेक, यहां पे पाकिस्तान ट्रेड नहीं कर रहा था। डू वी अंडरस्टैंड दिस? इज दिस क्लियर? आर यू नोटिसिंग समथिंग अबाउट द एक्सचेंज रेट्स जिन पे दोनों ट्रेड करेंगे? कौन सी रेंज है? 1:11, 1:12, 1:13, 1:14। इन दोनों के दरमियान, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशो के दरमियान अगर एक्सचेंज रेट आ रहा है, वो एक्सचेंज रेट दोनों कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल है। सिर्फ उस एक्सचेंज रेट पे दोनों विल बी विलिंग टू ट्रेड। डू वी अंडरस्टैंड दिस? 1:10 पे करेगा, जरूरत नहीं है, मतलब चाइना को। ये वही बात है कि आप पाकिस्तान, यहां क्वालिटी का मसला है, अज्यूम कर लें क्वालिटी सेम है, तो इंपोर्टेड करोला एग्जैक्टली द सेम, और पाकिस्तान की भी एग्जैक्टली द सेम क्वालिटी, वो भी 75 की है, वहां से मंगवा के भी 75 की, तो व्हाई वुड यू बॉदर टू इंपोर्ट इट इफ द क्वालिटी इज द सेम? तो ये वही बात है। तो 1:10 पे भी कोई जरूरत नहीं है करने की, 1:15 पे भी कोई जरूरत नहीं है ट्रेड करने की। तो एक नोट हो जाए, रट्टा लगा लेना है इस नोट का। लॉजिक समझ आ गई है? नोट, ट्रेड will be beneficial for both countries only if the exchange rate lies between the two opportunity cost ratios. इस तरह कोई फायदा नहीं भाई ये क्लासें लेने का, वरना तो रोज आप 5-10 मिनट लेट आओगे, 15 मिनट, तो मेन एसेंस तो गुजर गया। आपको क्या समझ आना? आप लोग भी रोज 2-3 मिनट लेट आते हो जस्ट टू बी कूल, और आई डोंट नो, मेन एसेंस ही सारी खत्म हो जाती है।
एनीवेज, डू वी गेट दिस? इज दिस क्लियर? आ जाए, लेकिन मेरा कुछ नहीं जा रहा, योर लॉस। चलें जी, आ जाए। चलें चलें, पेन चलाएं, स्पीड मार दें। All right. So the graph shows different production possibilities for commodity X and Y in two countries M and N. दोनों की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज दी हुई है, बस ग्राफ की शक्ल में दी हुई है, पीपीसी दिया हुआ है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, उनको आप रेशोज में सिंपल कर लेंगे। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन M and N टू एक्सचेंज द कमोडिटीज एट द रेट ऑफ 1y इज इक्वल्स टू 3x? आ जाए, पहले तो इसको सीधा करते हैं, ठीक है। इस तरह कर लेते हैं। देखें, सबसे पहली एक चीज देखनी है, वो एक्सचेंज रेट जो उसने दिया है, व्हाट इज द एक्सचेंज रेट? The exchange rate is 1:3, 1 by and 3x। तो हम भी कोशिश करेंगे y को हम 1 करें, ठीक, ताकि उसी की टर्म्स में देख सकें। सो here we have good y and good x, here we have country M and country N। country M अगर सारे रिसोर्सेज good y में लगाए M, तो कितने बना सकती है? 50 रेशो। x कितने बना सकती है मैक्सिमम? 100। n कितने बना रही है मैक्सिमम? y 140 रेशो 560। ये आ गया 1:2 एंड 1:2 एंड 1:4 की बात है, कैलकुलेट किए। एक्सचेंज रेट क्या है? इज इट कमिंग इन बिटवीन दीज टू? दैट मींस बोथ विल बी हैप्पीली विलिंग टू ट्रेड। ओनली कंट्री n विल गेन? नहीं। नीदर कंट्री विल गेन? नहीं। कंज्यूमर M विल लूज? नहीं। समझ आई बात की? आसान है मुश्किल? ये तो बहुत आसान है, लग मुश्किल रहा था। चलें दोबारा। अच्छा जी, ईच इकोनॉमीज, इस दफा 4 इकोनॉमीज दे दिए, एक्सचेंज रेट दिया इनका 1:1 क्लोज टू 1.5 फूड। अब वो कह रहे, पूछ क्या रहे, बोथ इकोनॉमीज किस में बेनिफिट करेगी? जिसके दरमियान में ये रेशो आएगा। देख लेते हैं, इधर लिख दूं एक्सचेंज रेट क्या है, क्लोज टू फूड है 1:1.5, क्लोज टू फूड 1:1.5। अब इसका निकाल लेते हैं, सबको बस सीधा कर लें आप, क्लोज टू फूड निकाल लेंगे। एक्स वाई, एक्स का क्या रेशो आ रहा है क्लोज टू फूड? 1:3 एंड दिस इज वाई कितना आ रहा है? 2:4, तो 1:2 हो गया है ना। इनके दरमियान में आता है? इनके दरमियान में नहीं आ रहा। ये दोनों 1:1 1:1 आ रहे हैं, इसके दरमियान में भी नहीं आ रहा। सी को चलें छोड़ देते हैं। क्या आ रहा है? एक्स का कितना आ रहा है? 1:0.5 एंड वाई का आ रहा है 1:1। इसके दरमियान आता है 1.5। 2 से 3 जाते हैं तो 2.1 आता है, 2.2 आता है, 2.3 आता है, 2.4 आता है, 2.5 आता है, 2.6 आता है, 2.7 आता है, 1.5 तो नहीं आता जी। कौन से रेशोस देखे ना, आ गई? हाँ जी, अब निकालें। वो मैं पढ़ा चुका हूँ ये कॉन्सेप्ट, अब आप बाहर जी, समझ आया जी। एक्स और वाई निकालें, कितना आ रहा है? 1:2 एंड दिस इज 1:, अब इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा? 1:1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 इन दोनों के दरमियान आ रहा है। आसान है मुश्किल है? इससे आसान देखा है कभी कुछ जिंदगी में? तो डरना नहीं है, लोग इससे बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन ये टेक्निकली बहुत आसान है। सर ऊपर क्यू में तो 1:2 आ रहा है, उसमें भी डी में भी।
किसमें? सर जो ऊपर एमसीक्यू है इसमें भी वो देखें 2:4 है तो 1:2 हो गया। किधर किधर? आपने 1:0.5 कर दिया डी पे। नहीं, यही आ रहा है ना, क्लोथ्स को 1 कर रहे हैं भाई। दिस वाज 4, दिस वाज 2, उल्टा कर 2 दिया ना। डिवाइडेड बाय सर, हाँ ठीक है क्लोथ्स को 1 करना सही है ना, है, तो इट्स 4 ऐसा ही डिवाइड बाय कह रहे 4। हैं, ठीक है हाँ, वो बस ये ख्याल रखना है कि सर, किसको ठीक आप है, मैंने गलती ठीक कर करें। दी। डब्बा बनाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। थोड़ा सा ये होता है कंफ्यूजिंग। और अब इससे एक और कंफ्यूजिंग चीज, हेडिंग दे दें, क्या है? ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व। रिमेंबर, मैंने एक बैलेंस ऑफ पेमेंट में या ट्रेड में एक डेफिसिट का एक एडवांटेज है। बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट का एक बड़ा अच्छा एडवांटेज क्या है? इफ यू आर इन अ बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, it means you are enjoying a higher living standard. It means you are enjoying a higher living standard. You are living beyond your means. You are living beyond your means. फरारी जैसी गाड़ी तो नहीं हम बना सकते, लेकिन चला रहे हैं किस तरह? बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट। आईफोन जैसी टेक्नोलॉजी तो हम नहीं बना सकते, लेकिन हम सारे इस्तेमाल कर रहे हैं किस तरह? उसकी वजह से बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि आप बाहर की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही कॉन्सेप्ट है। टीपीसी क्या चीज है? आ जाए जी, सेम एग्जांपल, कार एंड राइस, चाइना and Pakistan, 200, 2000, 100, 1500। ठीक हो गया? चलें जी, एक्सचेंज रेट हम अज्यूम कर लेते हैं क्या है? कार्स रेशो राइस 1:12। द एक्सचेंज रेट इज व्हाट? 1:12। जल्दी से हम निकाल लेते हैं इनके रेशोज, देख लेते हैं किसको किस में कंपैरेटिव एडवांटेज है। हमने पहले ही निकाले हुए हैं तो हमें पहले ही पता है। चाइना, पाकिस्तान, so this is 1:10 and 1:15। ठीक हो गया? लिख लिया सबने? आ जाएंगे। सो वी नो कि चाइना विल बी स्पेशलाइजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्स, पाकिस्तान विल बी स्पेशलाइजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। पीपीसी बनाएंगे। चाइना का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन रहा है। डजंट मैटर आप कौन सा गुड कहां लेते हैं, लेकिन फिर मेरे जैसा ही लीजिएगा। क्या ले लें? गाड़ियां एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ कार्स ऑन एक्स एक्सिस, क्वांटिटी ऑफ राइस ऑन वाई एक्सिस। किसमें स्पेशलाइज कर रहे हैं चाइना? कार्स। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कार्स दैट चाइना कैन प्रोड्यूस? 200, right? Now if it forgoes one car, so how many rice can China produce at home domestically? 10. And if it sacrifices 200 cars, if it sacrifices 200 cars, then what is the maximum quantity of rice it can produce? 2000। ये क्या है चाइना का? ये चाइना का है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक गाड़ी छोड़ता है तो 10 चावल मिलते हैं, 10 चावल छोड़ता है तो एक गाड़ी मिलती है। टू वी गेट इट? लेट सपोज ये 100 पे अगर यहां पे कंजम्पशन कर रहा है एट 100, so this will be 1000, right? If it produces one more car, if it goes to, बनाना नहीं है 101, एक गाड़ी और बनाता है तो चावल किधर चले जाते हैं? 990 पे। मेक सेंस? यहां तक सारे मेरे साथ हैं? चलें जी,
अब they decide to trade, and at what rate will they be trading at? किस रेट पे? अब एक गाड़ी अगर वो बना के किसको दे देता है, पाकिस्तान को, तो उससे कितने चावल मिल सकते हैं? और 200 की 200 गाड़ियां अगर वो बना के पाकिस्तान को दे देता है, तो एक गाड़ी के बदले कितना मिल रहा है? दैट इज 2400। ये चाइना का क्या है? ये चाइना का है ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व। By specializing in the production of cars and selling those cars to the outer world, to other countries, China was able to consume beyond its production possibilities. कर तो जब हम पॉइंट बनाएंगे अंदर वो है ना, लेकिन अब पहले वो मैक्सिमम ये था कितना, 1000 और 100 है ना। अब देखें कितना कितना कर सकता है। अब वो ये भी ज्यादा कर सकता है और ये भी ज्यादा कर सकता है। So they are living beyond their means. So this is China's trading. By the way, this is China. Remember, China. Is this clear? Is this understood? आ जाए फिर पाकिस्तान का भी टीपीसी हो जाए। चलें जी, पाकिस्तान का टीपीसी अब बनाने लगे हम लोग जी। रेशो अब ये एक्सचेंज रेट वाला है ना, कौन सा रेशो? ये तो कल हमने किया था सारा। व्हाट पार्ट यू डोंट अंडरस्टैंड? कौन सा रेशो? इसको 1 करना है, किससे डिवाइड करेंगे? तो जिस तरह इक्वल टू के साइन के इधर आपने मल्टी डिवाइड कर दिए 200 से, तो उधर भी डिवाइड कर दो 200 से, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इधर से किया तो उधर भी करना पड़ेगा, है ना। तो फिर मैंने इधर भी 200 से डिवाइड किया, क्या आ रहा है? 10। ये क्या आएगा? 1। ये आएगा 10। इसी तरह इसको 100 से डिवाइड किया, ठीक है। अब आपने निकालने रेशोज, ठीक है। कितने? किसकी टर्म्स में? राइस की टर्म्स में निकालें जरा। राइस, ये कार्स की टर्म, कार्स को 1 किया ना, राइस को 1 करें, ये कितना आएगा? करें, इसको 2000 से डिवाइड करेंगे ना, तो कितना आएगा? 1। तो इस साइड को भी 2000 से डिवाइड करें 200 डिवाइड बाय 2000। अब इसको 1500 को कैसे 1 करूं? 1500 ना, इसको 1 करना है इसको, तो 1500 से डिवाइड करूंगा, इधर 1 आ जाएगा, ये आ गया। तो 100 को भी 1500 से डिवाइड करें, 06। दोबारा देखो, हाँ सॉरी 0.067, माय बैड। एक गाड़ी, एक चावल बनाना किसको सस्ता पड़ रहा है? पाकिस्तान को। चलें जी, आ जाए। इधर ले लेते हैं क्वांटिटी ऑफ कार्स, इधर ले लेते हैं क्वांटिटी ऑफ राइस। पाकिस्तान ने किस में स्पेशलाइज करना है? एंड व्हाट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ राइस पाकिस्तान कैन प्रोड्यूस? 1500। अगर सारे के सारे राइस छोड़ देता है बनाना, तो अपनी डोमेस्टिक मार्केट में एक राइस के बदले कितने बना सकता है गाड़ियां? एक राइस के बदले कितनी गाड़ी बना सकता है? तो करें जरा 1500 इंटू 0.067, तो कितनी गाड़ियां बना सकता है? 100। ये उसका क्या है? ये पाकिस्तान का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज है। अब आ जाएं, अगर उसको ऑफर होता है, बाय द वे दिस इज पाकिस्तान, एक्सचेंज रेट क्या था? कार्स रेशो राइस 1:12। अब इसको भी तो करना पड़ेगा ना, राइस को भी 1 करना पड़ेगा। करें जरा राइस को 1, एक्सचेंज रेट को भी तो राइस की टर्म्स में लेके आए।
1/12 करें, क्या आता है? तो अब ये एक चावल बनाए और किसको दे दे, ओपन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर दे, तो उसको कितनी गाड़ी मिलेगी? 0 पॉइंट, तो मल्टीप्लाई करें, 1500 की 1500 गाड़ियां बना के अगर दे देता है, कितना आ रहा है? पॉइंट्स में आएगा, आप राउंड ऑफ कर लें, 124। ये पाकिस्तान का ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर। सो बोथ कंट्रीज व्हेन दे trade with each other at this exchange rate, which lies between the two opportunity cost ratios, both countries are better off because they can now enjoy a higher exchange rate, a higher consumption possibilities, trading possibilities. कैसा समझ आया टीपीसी? ये खाली एमसीक्यूज, ऐसे क्वेश्चन में आता है, लेकिन टीपीसी आज तक नहीं आया, ना कभी आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन में शायद आ जाए। ये तो बहुत ही आसान है, ऑप्शंस ना देखें। नहीं, ऑप्शंस के बगैर बताएं। हाँ जी, करना ये है कि मुझे बताएं ट्रेड फायदेमंद है या नहीं है, क्यों? पीपीसी बेहतर है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बाहर है और टीपीसी अंदर बन रहा है, तो उसको जो एक्सचेंज रेट ऑफर हो रहा है वो अच्छा नहीं है, उससे बेहतर वो अपने उस पे रहे। मॉक 13 को आपके प्लान है सारे? हाँ, 13 से ऑनवर्ड शुरू होंगे ना, हाथों से कर लेंगे। अच्छा ये बताएं जरा, बल्कि पहले आए नोट लिखते हैं, एक नोट लिखें आखिरी नोट। इफ two countries have the same opportunity cost ratios, or their PPCs are parallel, trade will not take place, will not be beneficial for either country. हाँ जी, ये बात समझ आइए। ये देखें, गुडेक्स, गुड बाय, country A, and we have country B. 500, 2000 and 70, 7 for the 280। जी बताएं, किसको किस में कंपैरेटिव एडवांटेज है? कंट्री ए को गुड एक्स में, और वेरी गुड रॉन्ग, इसलिए कहते हैं करके, लिख के करें। कंट्री बी को गुड एक्स में, जबरदस्त, क्या बात है।
इसको किस में कंपैरेटिव एडवांटेज है, जल्दी बताएं। तो फिर किसी को किसी में नहीं है। 1 रेशो और 1 रेशो, किसको किस में कंपैरेटिव एडवांटेज है? किसी को किसी में नहीं है। मतलब आप गाड़ी भी उसी कीमत की बना रहे हैं, इंडिया भी वही गाड़ी एग्जैक्ट उस कीमत की बना रहा है। आप चावल भी उस कीमत के बना रहे हैं, इंडिया भी एग्जैक्ट चावल उसी कीमत के बना रहे हैं। तो कोई दोनों चीजों को ट्रेड करने का कोई फायदा है? डज इट मेक एनी सेंस? और इसका अपॉर्चुनिटी, इसका पीपीसी कैसे बनेंगे? दोनों के पैरेलल होंगे। ये आ गया आपका कंट्री ए बी का सीन। वो बड़ा बन गया ना मेरे से। वैसे वाकई इतनी क्या साइंस मारने की जरूरत है, बस 2 पैरेलल लाइनें बना दें। ये ले। जी 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 बोले। क्या कैसे? हम्म, आपको भी ये रेशोज रेशोज पूछने कैसे आए हैं? ये भाईजान बस अब मैं नहीं रेशोज बता सकता। हाँ, आपका मैथ्स में क्या आया? ओ लेवल्स। आपका ग्रेड 8 में क्या आया था? ग्रेड 6 में क्या आया था? 6 में, क्लास 6। बस ये 6 में ही किया था। किसने ये स्टार दिया था? वो टीचर मिला है मुझे। रेशो है यार, मैं नहीं बता सकता, मेरे इतनी पेशेंस नहीं है कि मैं ये रेशो तुम्हें समझा सकूं एक और दफा। यार सिंप्लीफाई करते हैं ना, 500 को 500 से डिवाइड कर दो मेरे भाई। ठीक है, इसको मैं 1 करना चाह रहा हूँ, कोई है तरीका 1 करने का? भाई 500, तो इस साइड को भी 500 से डिवाइड कर दो। तो ये 500 500 डिवाइड किया, क्या आ गया? 1। 2000 को डिवाइड किया, इसको 70 से ही डिवाइड कर दो, ये 1। इसको फिर 70 से डिवाइड। डू वी गेट इट? चलें जी, हेडिंग दे दें, जाएं। जी, क्लैश भी आता है, सुबह शाम भी हो सकते हैं। जी, आप आइएगा जरूर, 4 घंटे की। नहीं नहीं, इधर आइए, आना है तुमने लाजम, सिर्फ तुम्हारी और मेरी क्लास। तो बने नहीं, ले लो, आ जाओ। हाँ जी, वो सीआई आपके लिए चेंज करता है। क्लैश होता है, एक एक के बाद दूसरा देते हैं। मैथ और बिजनेस का क्लैश नहीं है। किस तरह है? ओ लेवल्स का? बस फिर एक के बाद एक करोगे फौरन उसी वक्त बैठ के। दे देंगे 5। हाँ, पानी शानी दे देंगे तुम्हें, उसके उसी वक्त आप 2 पेपर करोगे। चलें जी, क्रिटिक ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज। नंबर 1, ये कौन सी दुनिया 2 कंट्री वाली? 2 country world does not exist. Quality of the products may differ. वही जो assumptions हैं उनको आप रिलैक्स करें तो वो आपकी क्रिटिक बन जाती है। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट मे नॉट बी द सेम। देखिए ना, आप ऑल्टो यहां भी बन रही है, आप ऑल्टो इंपोर्ट भी कर रहे हैं, क्यों? उसी प्राइस पे लगभग आसपास है ना? क्यों कर रहे हैं? क्वालिटी में फर्क है, वो जापानीज गाड़ी बहुत बेहतर है। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट मे नॉट बी द सेम। नंबर 3, what else? Protectionist policies, for example tariffs, may eradicate comparative advantage. सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज कह सकते हैं। हाँ, वो भी हो सकता है कि आप कर ना सको सप्लाई ना। पीईएस की बात कर लो, इतना मुश्किल लफ्ज तुमने जरूर यूज कर।
तो ये ऐसे इनलास्टिक हो सकती है। हाँ जी, ये बात समझ आई प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज वाली। आपको वाकई में सस्ती पड़ रही है जापानीज गाड़ियां, आपको ईरानी तेल वाकई में सस्ता लग रहा है, लेकिन अमेरिका के कहने पे आपने क्या किया हुआ है, एम्बार्गो लगाया हुआ है, बिल्कुल ले ही नहीं सकते आप ईरानियन ऑयल। ठीक है, आपको वाकई में जापानीज गाड़ियां बहुत सस्ती पड़ रही है, लेकिन टैरिफ है, 200% टैरिफ जब लगाते हैं तो कंपैरेटिव एडवांटेज खत्म हो जाता है, वो महंगी पड़ती है अब लोकल गाड़ी से, ट्रिपल से भी ज्यादा है। आई बात समझ में हमें? ठीक है, लग्जरी गाड़ियों में तो 400% है। अगली बात करें, व्हाट एल्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स। may eradicate the comparative advantage. ये क्या चक्कर है? हो सकता है ब्राजील से कोई चीज मंगवाना हमें बहुत वाइबल पड़ रहा हो सारे मुल्कों से, लेकिन एक मसला क्या है, ब्राजील दुनिया के एक कोने में, वहां से मंगवाते मंगवाते हम 200 का बना रहे हैं, हो सकता है ब्राजील 20 का बना रहा हो, लेकिन वो आते आते यहाँ 220 का हो जाए, पैसे इतने लग गए। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कंपैरेटिव एडवांटेज को खत्म कर देती है। सर डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट भी कह सकते हैं। आ, वो तो फिर आप ट्रेड के ही ओवरऑल Sir, कर we रहे हो can't ना। hear you. व्हाट, यू कैन नॉट हेयर मी? सर आपकी अब आ रही है सर आवाज, पहले खत्म हो गई थी। अच्छा, वो आपके उस पे हुआ होगा, मेरा तो फिर चल रहा है। द एक्सचेंज रेट may not lie between the two opportunity cost ratios. एक्सचेंज रेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज के दरमियान में फॉल हो सकता है ना करे। सर मूसा, बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं खराब हो जाएगा? मूसा जो आप बता रहे हो, आप स्पेशलाइजेशन के ऊपर नेगेटिव्स बता रहे हो, उस पे अभी हम नहीं हम्म। आए। मैं अभी सिर्फ कंपैरेटिव एडवांटेज के ऊपर क्रिटिक कर रहा हूं, उस पे आ रहा हूं अभी। ठीक है, चलें जी, अब आ जाएं आप इसके ऊपर, एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड। चलें जी, स्पीड मार दें। जीडीपी इंक्रीजेस, ठीक है, व्हाट एल्स, एफिशिएंसी इन द ग्लोबल इकोनॉमी इंक्रीजेस। ये बात समझ आई है? ग्लोबली देखा जाए, अगर हम सारा ट्रेड उड़ा दें, फ्री ट्रेड कर दें, हर कंट्री अपने अपने चीज में जिसमें बेस्ट है वो स्पेशलाइज करे, तो होगा क्या, एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाएगी, इनएफिशिएंट फर्म सारी बंद हो जाएगी। टेक्निकली यू आर द मोस्ट इनएफिशिएंट country which is producing cars. You don't have to, you're not meant to produce cars. You don't have iron ore, you don't have the expertise, you don't have any research and development. You should not make cars. This is what the theory of specialization tells you. You should specialize in agriculture. तो ऐसी फर्म्स अगर हम ट्रेड खोल दें, ये चले इंडस मोटर, ये हुंडई निशात मोटर चले, एक गाड़ी ना बिके इनकी, हुंडई निशात की जी, ये जेको शेको चले, डायरेक्ट ना हम वहां से चाइना से आ जाए मुफ्त में। आई बात समझ में? यहाँ तो हम जो गाड़ी बनेगी वो क्वालिटी भी नहीं सही और महंगी भी है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है जब भी आप स्पेशलाइज करेंगे, एक ही प्रोडक्ट बार बार अच्छा बनाएंगे तो आप उसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। नो वन कैन मेक मैंगोज लाइक अस, नो वन कैन मेक राइस लाइक अस। एक जमाने में हम टेक्सटाइल किंग थे, टाइगर थे, एशियन टाइगर, अब बांग्लादेश है एशियन टाइगर। आई बात समझ में? दिस वॉज द, क्या कहते हैं उसको, लेबल नहीं, बेटर वर्ड, लकब को क्या कहते हैं, टाइट नहीं, टाइटल नहीं, फिर इज बेटर वर्ड यार, जहन में था भी मेरे,
बहरहाल वी वर कॉल्ड एशियन टाइगर्स एट दैट वर्ल्ड, जब दैट टाइम, जब वो अयूब के दौर में। नेक्स्ट, और बताएं, स्पेशलाइज करेंगे एक ही चीज में और फिर ट्रेड करेंगे, क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा। व्हाट एल्स? वैरायटी, चॉइस एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज। फिर आप सिर्फ कुछ चीजों में करेंगे, बाकी बाहर से आएंगी और अच्छी क्वालिटी की आएंगी। यस, ये तो, और कंपैरेटिव एडवांटेज भी आप गेन करेंगे, क्वालिटी, और उसी में करें जिसमें आपको है कंपैरेटिव एडवांटेज। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस। जी, 8 मई के बाद? जी बिल्कुल रखेंगे, नजर नहीं आऊंगा, सबके नंबर उस ग्रुप में से जाके ब्लॉक करूंगा। कोई फायदा नहीं है, सिर्फ एमसीक्यूज खुद होती। पहली चीज, मैं अवेलेबल हूं, मैं तो आ जाऊंगा, मैं इधर ही हूं, ठीक है, लेकिन उसका फायदा नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। फायदा सिर्फ देखें, आपके पास टॉपिकल्स हैं, उसके अंदर उसके सॉल्यूशंस भी हैं, ठीक है। आप टॉपिकल्स करेंगे शुरू में, पहले 10 दिन 12 दिन, और फिर ईयरलीज करेंगे, ठीक है, और कंटेंट पढ़ेंगे। जितने हाई स्कोरर्स है ना, उनसे जब भी मैं पूछता हूँ, वो हमेशा एक ही जवाब देते हैं, सर 2 पेपर किए थे, टोटल 2 टॉपिकल पेपर किए थे, क्योंकि उनको कंटेंट इतना थरली आता है। कंटेंट याद करना है आपने, सिर्फ बेवकूफों की तरह एमसीक्यूज नहीं करते रहे। सॉल्यूशंस आपको उसी वक्त इमीडिएट, अगर आप डिले करेंगे ना, एक एमसीक्यू नहीं समझ आ रहा, आप लेके उसको बैठे रहेंगे, अच्छा ये सर से पूछूंगा परसों, मैं बोल रहा हूँ, बोलूंगा अच्छा कल करेंगे ऑनलाइन क्लास, मैं कर आ जाऊंगा, ठीक है, लेकिन मसला ये, आपको उसी वक्त सोल्यूशन मिलेगा, आप उसको समझेंगे, फिर भी अगर प्रॉब्लम्स जमा हो जाती तो आप मेरे पास लाएंगे। मैं यहाँ पे बैठ के मैं करूंगा, लाइव सेशंस करूंगा, यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, ठीक है, ऑनलाइन मैं कर लूंगा, मैं बैठ के सॉल्व करता रहूंगा, आपको एक लफ्ज समझ नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं करता रहूंगा, मेरी प्रैक्टिस होगी, वो आप नहीं कुछ लर्न करेंगे, आपकी रिटेंशन रेट उसमें, आप जब खुद बैठ के घर पे करते हैं, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, जब फंसते हैं, वहां होती है लर्निंग, उसको कहते हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस। मिसाल दे दूं अभी आपको, छोड़ें अब क्या, चलें मैं देता हूं आपको मिसाल। ये कैसे करना है, ये एमसीक्यू करें, अभी कराया मैंने, देखते हैं आपने कितना रिटेन किया, कैसे बताएं, समझ आई है? कोई रिटेंशन नहीं होगी, मैं बस बैठ के करता रहूंगा, मेरी प्रैक्टिस होती रहेगी, मैं करूंगा, मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ, वो ऑनलाइन सर क्लासेस इसका मैंने, आंसर डी है? व्हाट? सर इसका आंसर डी होगा? पता नहीं, वो तो मैं एग्जांपल दे रहा था, वापस आए, क्या है? डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड। चलें जी, नंबर 1 क्या सीन है? स्पेशलाइजेशन करेंगे, एक ही चीज में बनाएंगे तो क्या होगा? ओवर डिपेंडेंसी ऑन वन प्रोडक्ट, vulnerable to external shocks। शॉक्स की क्या स्पेलिंग होती है? सी के आता है या खाली के आता है? सी के आता है, पहले सी नहीं होता, गुड चेक, मैं भी कहूँ कुछ तो गड़बड़ है। शॉक्स, वल्नरेबल टू एक्सटर्नल शॉक्स, और ये बात समझ आई है कि रुक गया ना ऑयल, अब अगर सऊदीया का दोनों साइडों पे उसके रेड सी भी है नीचे, तो उसका गुजारा चल रहा है, अगर फर्ज करें वो बिल्कुल लैंड लॉक्ड होता और सिर्फ ऑयल पे कर रहा होता, तो अभी तक तो बेड़ा गर्क हो गया होता, वो एमबीएस को समझ आ गया था,
इसीलिए अब वो टूरिज्म की तरफ आ रहा है, क्योंकि वो ओवर रिलाई नहीं करना चाहता एक चीज पे, ठीक है, पता चले उसमें गड़बड़ हो जाए तो बस सीन ऑफ हो गया आपका। समझ आई? एक्सटर्नल, ये रास्ता रुक गया तो बस गए। एक ही चीज थी, ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे थे, कोई और इंडस्ट्री में कुछ चल ही नहीं रहा था। अगली चीज, स्पेशलाइज करेंगे एक ही जगह तो क्या होगा, उससे क्या होगा? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आप बात तो कर रहे थे कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हम गाड़ियां बनानी बंद कर देंगे, बाहर से आएंगी, लेकिन ये जो गाड़ियां बन रही हैं इनके अंदर बंदे एम्प्लॉयड हैं, वो बंदे बेचारे फारिग हो जाएंगे। अगली बात में इंक्रीज, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज। नेक्स्ट, इसको इस तरह नहीं लेंगे, इसको हम इस तरह कहेंगे कि फॉर डेवलपिंग कंट्रीज which specialize usually in primary products for card दें, developing countries which specialize usually in primary products may face balance of trade deficits। वही बात है कि अब हम आम बनाना शुरू कर दें और बाकी सब कुछ छोड़ दें, तो आम बेच के क्रूजर तो नहीं आएगी ना, कितने आम बेच लेंगे और 4 क्रूजरें लेके बैठ जाएंगे, तो हाई एंड चीजों पे बनाना पड़ेगा खुद। आई बात समझ में? और बताएं। सर कुछ मुल्कों की स्पेशलाइजेशन बेहतर भी हो सकती है आपसे। चलें लिख लें, पहले ये लिख लें, पीएस of certain products may be inelastic। जी, ये पीएस सप्लाई इनलास्टिक है, आप सप्लाई ना बढ़ा सके, क्वांटिटी इतनी ना कर सके, बस काफी है मोरलेस। लें जी, अब आपका रह गया क्या, बस ये खत्म, इस चैप्टर में इतना ही था, एक वाहिद चैप्टर है, वरना मैं कहता हूं आप यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस एज वेल, लेकिन इसका एक मसला है, क्या? यस, इस चैप्टर का पूरे, अगर तो आप या तो आप रट्टा लगा लें या आप इसको इतना थरली पढ़ें कि आप इस चीज को रिप्रोड्यूस कर सकें, अदरवाइज आप इसके क्वेश्चन में हाथ ना डालें। स्पेशलाइजेशन का अगर आ गया कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो तो आप हैंडल कर लेंगे, बेनिफिट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन, लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज का अगर आ गया कि, तो वो नो गो एरिया, अनटिल अगर आपको ये रट्टा लगा हुआ है किसी एक डेटा का, आपकी बुक में भी एक दिया हुआ है डेटा इस तरह का, मैंने ये एक दे दिया है, ठीक है, कोई भी आप रैंडम खुद भी बना सकते, अगर खुद बना सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, अदरवाइज दिस इज अ नो गो एरिया। चलें जी, वन लास्ट यूनिट लेफ्ट, होपफुली 2 क्लासेस की गेम है, एक क्लास में भी हो सकता है। किसने कहा है? कब कह रहा हूं?